सो वेलकम टू माई चैनल KP सिन्हा व्लॉग्स। और आज के व्लॉग में ना मतलब आज का व्लॉग आज का दिन तो मकर संक्रांति के लिए ही है। सो आप सभी को पहले तो मकर संक्रांति की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। सुबह सुबह मेरी मम्मी ने पूजा वूजा कर दी थी और हमारे यहाँ पूजा करने के बाद ऐसे तेल गुड़ जो भी हमारे घर में सामान आया जाता है वो सबसे पहले भोग लगता है, उसके बाद ही हमें मिलता है। मेरी मम्मी ने भी आज काफ़ी टाइम बाद साड़ी पहनी थी क्योंकि काफ़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से मम्मी साड़ी नहीं पहनती थी, जैसे गाउन वगैरह पहनती थी। बट आज मेरी मम्मी ने बहुत प्यारी साड़ी पहनी है और मेरी मम्मी ना हर साड़ी में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और स्पेशली पीली साड़ी में। यहाँ पे मेरे पापा को मम्मी ने हैप्पी मकर संक्रांति विश किया, तिल खिलाया और उनके पैर छू आशीर्वाद दिया। उसके बाद जो है हम चूरा दही खा रहे हैं और मम्मी ने तो आज बिल्कुल ही खुशहाली ने वही सूट पहना है जो पापा ने मिंत्रा से मंगवाया था दिवाली पे। उसको तो इतनी खाने की जल्दी थी उसने बाल भी नहीं खोले। और यहाँ पे मेरी मम्मी भी खा रही है। और ये रही मेरी मम्मी जो सुबह से एकदम मस्त नई नई साड़ी पहन के बैठी हैं। वो मेरा भाई है, सॉरी वो ये मेरी मम्मी है। ये मेरी बहन जिसने नया सूट पहना है जो कि पापा मिंत्रा से लेकर के आए थे। यार तो एकदम वैसी लग रही है, खूबसूरत जो नहीं होती है वैसी। और ये रहा मेरा भाई, अरे जा रे तू, जिसको व्लॉगिंग से बिल्कुल नफरत है। जिस दिन मेरा व्लॉग चले ना बेटा उसको सबसे पहले आउट करूंगी। बोल रहे हैं कहता है व्लॉग करके अपना जिंदगी खराब कर रहा है। हाँ बोलता तो है, बुड्ढा हो गया मेरा भाई। यार पता है सुबह से मेरी आंखों में ना मैंने पूजा वूजा कर दी थी। फिर मैंने भी खिचड़ी को दान किया। वैसे हम 6 जने थे तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा दान किया और पूरा थाली ऐसे भर गया था। उसके बाद काली दाल डाली, चना दाल डाली, चावल और कुछ पैसा, रेवड़ी, मतलब रेवड़ी में तिल होता है इसलिए ऐसे तिल भी एक तरह से दान हो जाता है। और उसके बाद मैंने पहले किचन में गई क्योंकि कमेंट सेक्शन में भोग के प्लेट में पीतल वाले में एक रेवड़ी रखी है, मुंह में डाल ले। तो हम भोग की रेवड़ी भी खा लेते हैं। पहले आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए उसके बाद हम खाएंगे। तो पैर छू छुए नहीं ना, तितली ने भी नहीं छुआ। मम्मी जाओ सुबह से मुझसे लड़े जा रही हो। चल चूरा दही दो ना। सो अभी हम लोग जा रहे हैं चूरा दही खाने, जाके चूरा भी भीगा नहीं है। मम्मी वाला चूरा तो पहले निकल आए गोबर हो गया। मुझे ज्यादा भीगा हुआ नहीं पसंद है। मोटीटा है उसके अंदर, मैं डाल दे इसमें थोड़ा बहुत अच्छा था। तो हमारे यहाँ तो ना मकर संक्रांति वाले दिन चूरा दही गुड़ खाते हैं मिक्स करके। आप लोगों के यहाँ क्या खाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर भी कोई कमेंट नहीं करेगा दीदी ये बोलना जरूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी नहीं करेगा कोई कमेंट। रहने दो। तो फिर उसके बाद क्या होगा, हम लोग खाएंगे और फिर हम लोग पूरे दिन ऐसे ही चूड़ा दही कुछ ना कुछ ऐसे ही खाते रहेंगे। और शाम को हमारा खिचड़ी बनती है। और पता है सुबह से मेरी आँख में इतनी जलन हो रही है, वाली इतनी जलन हो रही है, पूरी सूज गई है। क्या हो सकता है मेरा। आज के दिन ना मतलब मम्मी ही सबको चूड़ा गुड़ दही बना के देती हैं। ये से कुछ वो नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है, बट मम्मी को अच्छा लगता है अपने सारे बच्चों को एंड पापा को देना। इसीलिए मम्मी ने पहले क्या किया, चूड़े को हल्का सा धो करके हल्का सा सॉफ्ट कर लिया, ज़्यादा से भिगोना नहीं होता है। उसके बाद उसमें डाला घर का फ्रेश जमा हुआ दही, बहुत अच्छे से जम गया था। ऐसे सर्दियों में जमता नहीं है बट तो मेरी मम्मी को नज़र ना लगे, पता चले दही ना जमे अगली बार। उसके बाद ही मेरी मम्मी ना बहुत अच्छे वाले गुड़ लेके आई थी, एकदम मस्त छोटे छोटे से वो वाले थे। और एक ना बड़े वाले गुड़ थे, वो ना थोड़ा ऐसे था कि थोड़ा ब्लैकिश था और वो थोड़ा सस्ता भी था। पर मेरी मम्मी ने सस्ता नहीं लिया, महंगा वाला लिया। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। उसके बाद इसमें मिक्स किया और फिर उसके बाद मम्मी ने चम्मच डाला और बहुत यम्मी लग रहा था। आप लोग भी इसे एज स्नैक्स वगैरह खा सकते हो, बहुत हेल्दी ऑप्शन है आप। सो बस चलिए खाते हैं, अपना मकर संक्रांति एंजॉय करते हैं। आज मम्मी ने ना ब्रेड पकौड़े मंगवाए हैं। सब लोग बहुत जिद कर रहे थे, मम्मी ने मंगवाए हैं। ऐसे क्यों रख रही है प्लेट में लाना। और ना ये मेरे पापा ना तिलकुट वगैरह लेके आए थे, रोज वाले हैं। मम्मी इसे क्या बोलते हैं, तिल बिस्किट है तो तिलकुट ही बोल। तिलकुट है। और ये है तिल के लड्डू, महंगी जगह से इसलिए थोड़ी अच्छी पैकेजिंग में। मेरी मम्मी भी लाई है खूब सारा, तो ऐसे हम खाएंगे। पहले हम ब्रेड पकौड़े खाएंगे, बहुत अच्छी खुशबू सी आ रही है यार।
जी छोटा लिया है। बहुत यम्मी लग रहा है ना। तो ये कैसा मन है जो गुड़ और खाने के बाद कहते हैं कि ब्रेड पकौड़े खाएंगे और ब्रेड पकौड़े खाने के बाद कहते हैं मीठा खाएंगे। ले कैसा मन है ये? मेरा मन नहीं करता ऐसा। छोटा भीम छोटा लीन मम्मी लड्डू खाए तुमने? भीम भीम है? छोटा लीन छोटा। बंद कर, वो सील जाएंगे। ये लड्डू है, ये लड्डू तो लगेंगे। एकदम क्रंची तिल है यार, मजा आ गया। लोग ना छत पे आ चुके हैं। छत पे आने का कारण ये है कि धूप बहुत अच्छी निकली है काफ़ी टाइम बाद दिल्ली में, और मैं यहाँ पे अपना पढ़ाई कर रही हूँ इंग्लिश, क्योंकि बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिस वजह से पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है। हो भी रही है तो बहुत ज़्यादा अजीब सी हो रही है। एंड पापा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है जस्ट बिकॉज कोचिंग में तो पैसे भरे ही है ना, इसी वजह से तो मैं यहाँ पे अपना पढ़ाई कर रही हूँ। और बहुत दिमाग खपता है यार, मेरा दिमाग सड़ जाता है। आप लोगों को पढ़ाई करना पसंद है या नहीं पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और पता है रील्स देख देख के तो ऐसा लगता है कि इतने मोटिवेशन होते हैं जैसे बुक्स ओपन होती है सारी मोटिवेशन गायब, बट मुझे पढ़ाई करनी है। एंड खाना पीना तो भी वही ब्रेड पकौड़ा वगैरह खाया, उसके बाद देखते हैं नीचे जाके क्या खाते हैं। और मुझे तो कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, सच्ची में बोल रही हूँ, बट पेट तो मानता नहीं। सो अभी देखते हैं। तो चूड़ा दही वगैरह हम लोगों ने खा लिया था, फिर हम लोगों को भूख नहीं लगी, ब्रेड पकौड़ा भी खा लिया था। फिर मेरी मासी घर पे आई थी हमें मकर संक्रांति विश करने। वो ससुराल से ना कुछ दिनों के लिए ऐसे आई हुई है मिलने के लिए सबसे। तो यहाँ पे मैं उनके लिए पोहे बना रही हूँ, तो उनको मेरे हाथ के पोहे बहुत पसंद है। तो मैंने तेल में मूंगफली डाला, हल्का सा मैंने तेल ज़्यादा ही लिया था। उसके बाद मैंने प्याज, हरी मिर्ची, अदरक को डाला, फिर उसके बाद मैंने सूखे मसाले डाल दिए, हल्दी मिर्ची वगैरह। और अभी ना मैं अपने कॉलेज में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो थोड़ा ना आवाज़ में ऐसा आ सकता है। उसके बाद ये सब मसाला डालने के बाद मैंने उसे हल्का सा भून लिया, और स्पेशली अपने डाला ये गरम मसाला जो कि राजमा मसाला है, उसे ही मैं यूज़ कर लेती हूँ। उसको हल्का सा चलाया, फिर मैंने नमक तेल में ही डाल दिया, क्योंकि फिर चावलों के मतलब जब मैं वो चूड़ा डालती हूँ ना, अपना पोहा डालती हूँ, तो फिर वो ना अच्छे से मिक्स नहीं होता इस वजह से। तो मैंने यहाँ पे सबके लिए पोहे को अच्छे से धो करके रख लिया था। अब मुझे ना हल्का सा सॉफ्ट पोहा ही ज़्यादा पसंद है, जो एकदम से क्रंच वाला होता है ना, मतलब हल्का सा मुझे कच्चा कच्चा सा लगता है, इसी वजह से। उसके बाद मैंने इसमें डाला धनिया पत्ता, करी पत्ता था ही नहीं, सूख गया था हमारा करी पत्ता, नज़र लगे लग रहा है। सो बस ये भी हमारा पोहा बन के रेडी हो गया। और उसके बाद मैंने क्या किया था, कुछ पापड़ों को ना ऐसे तल लिया था, मतलब पापड़ चाय, ये ना बहुत वो वाले हैं, साउथ इंडियन वाले पापड़ हैं, मेरे पापा को बहुत पसंद है, तो वही मंगाते हैं। ये मेरी मासी, एक्चुअली ना मेरी मासी को भी पता नहीं है कि मैं व्लॉग शूट करती हूँ, इसीलिए, बट वो बहुत प्यारी हैं। उन्होंने पोहा खाया, उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो मैंने पापड़ को ही ना ऊपर ऐसे चूरा करके दे दिया मेरी मासी को, और मासी को मैंने चाय दिया, पोहा दिया, पापड़ दिया, और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और वो हम लोगों ने ना उनके साथ बहुत सारी बातें किया, इधर की उधर की। आप लोग अपनी मासी के साथ सब शेयर करते हैं नहीं, मुझे हो चुकी है। और हमारी मासी आई थी, आई होप आप लोगों ने मेरी मासी को देखा होगा। मैंने अभी मासी को बताया नहीं कि हम ब्लॉग बनाते हैं, इसी वजह से। तो अभी मैं सारा सामान जो है ना वो दान का दे करके आ रही हूँ पंडित जी को। उसके बाद हम लोग खिचड़ी बनाएंगे, खिचड़ी खाएंगे। एंड आई होप कि मैंने, हाँ, सो ये रहा कैश, और ये दान में जो, हाँ, दक्षिणा भैया, दक्षिणा। फिर मासी के साथ तो टाइम पता नहीं कभी बीत गया। फिर मासी को भी घर जाके खिचड़ी बनानी थी नाना और अपने लिए, इसी वजह से मासी चली गई। फिर मैंने यहाँ पे आलू गोभी फ्राई किया, क्योंकि कुकर में आलू खिचड़ी की सारी प्रिपरेशन कर दी है। मैं दिखा देती हूँ। ये मम्मी ने एक पतीले में जो खिचड़ी भोग की थी वो भी मिक्स कर ली है, और जो अपने राशन की भी, कि कितना सा तो भोग लगाते हैं हम लोग, और क्या, खाने वाले तो इतने सारे हैं। हम लोगों ने कुकर चढ़ा दिया है, पर ये कुकर की हालत ऐसी इसीलिए क्योंकि हम इसमें केक बनाते रहते हैं, इस वजह से। बाकी यहाँ पे हमने गाजर कट कर ली है, प्याज, आलू गोभी को भी मैंने अच्छे से फ्राई कर दिया है, मटर, और ये हमने सिलवट पे ना मसाला पीस लिया था थोड़ा सा उसमें। और यहाँ पे हम आलू चोखे के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा की रेसिपी ना 2-3 बार अपने ब्लॉग में डाल दी है, मैं इस बार भी डाल दूंगी। एंड आई होप कि आप देखेंगे और कमेंट तो ज़रूर ही करेंगे कि खिचड़ी आपके यहाँ कैसे बनती है, क्या क्या करते हो, और संक्रांत वाले दिन स्पेशली क्या करते हो। तो सीटी भी आ गई, तो रेसिपी मैं जितना हो सकेगा उतना डाल दूँगी। और हाँ, एक चीज़ दिखाने मिल गई कि जो छोटे छोटे दही रखी थी ना, वो भी हम लोग खिचड़ी के साथ खाते हैं। वैसे मैं नहीं खाती, मुझे खिचड़ी चावलों के साथ दही खाना नहीं पसंद, बट हाँ मेरी बड़ी दीदी को बहुत पसंद है। एक सेकंड, मेरे पास एक ही तो बड़ी दीदी है। मेरी दीदी को बहुत पसंद है क्योंकि एक तो मेरी छोटी बहन है। यस, अब मुझे बताना कि आप लोग अपने सिबलिंग में बीच वाले अगर भाई बहन होते हैं, मतलब मझली होते हो, तो आपके लिए कुछ चीज़ें डिफरेंट होती है, क्योंकि मेरे लिए होती है, क्योंकि मुझे मेरी दीदी और खुशहाली दोनों को ही प्यार करना पड़ता है। मतलब मेरे पास बहुत ही एक ऑप्शन भी नहीं है कि मैं एक को देखूँ, क्योंकि दीदी ना मेरे को ज़्यादा प्यार करती है, खुशहाली को धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, और खुशहाली जो है मुझे ज़्यादा प्यार करती है, दीदी को थोड़ा थोड़ा। यस
ये बाल्टी हटा। तो आलू गोभी को ना मैंने कुकर में इसीलिए फ्राई नहीं किया था क्योंकि वो अच्छे से फ्राई नहीं होता है ना। तो फिर मैंने मम्मी हमेशा कहती है कि उसे कढ़ाई में फ्राई कर लो, और आज के दिन ना क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा ही बनती है हर चीज़ की, इसीलिए हम लोगों ने ना सिलवट पे मसाला भी पीस लिया था उन सब चीज़ों का। जैसे वहाँ पे आप देख रहे होगे टमाटर के बगल में जो कटोरी रखी है ना, वहाँ पे हमने मसाला पीस लिया था। एक्चुअली ना मुझे ना खुशहाली को लेने जाना पड़ा, इसी वजह से मैं ना अच्छे से शूट नहीं कर पाई। वैसे तो खिचड़ी की रेसिपी मैंने 2-3 ब्लॉग्स में अपने शेयर कर रखी है, आप आराम से जा करके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं आप लोग। फिर मम्मी ने जो भी वेजिटेबल्स थी जैसे कि आलू, गोभी, गाजर और मटर, ये हम लोग ना लहसुन प्याज वाली खिचड़ी खाते हैं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं है, वो सब किया। उसके बाद उसे अच्छे से भून लिया। तो उसमें खिचड़ी जो थी, चावल में सारी दालें जो भी घर में होती हैं हम मिक्स कर देते हैं, स्पेशली चना दाल और काली वाली दाल, वो आज के दिन इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हम लोगों ने बैंगन भूना क्योंकि हम लोगों को खिचड़ी चोखा बनाना था, और ये वाली चोखे की रेसिपी तो सबसे बेस्ट होती है, हाँ सबसे बेस्ट, मज़ा आ गया। फिर उसके बाद हमने आलू गोभी को भी अच्छे से डाल दिया क्योंकि फ्राई था, तो हम लोगों ने इसे लास्ट में डाला, वरना अगर हम इसे पहले डाल देते हैं तो जो भी हमारी सीटी वगैरह आती है ना उसमें आलू गोभी का ना ऐसे हलवा हो जाता है, तो हमें प्रॉपर ऐसे एक पीस चाहिए था, इसी वजह से मेरी मम्मी ने उसको सबसे लास्ट में डाला। और खिचड़ी इतनी यमी बनी थी पूछो मत। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी इंस्टाग्राम ID खुशी सिन्हा 662002 पे जाइए, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए। क्योंकि 8 लीटर का कुकर है ना, मुझे अंदाज़ा है ये 8 ही लीटर का है, मैं एक बार कंफर्म कर लूँगी। उसमें ना खिचड़ी की क्वांटिटी भी ज़्यादा बनती है और सारी चट हो जाती है। मतलब मेरी मम्मी इतनी यमी खिचड़ी बनाती है ना, मेरी मम्मी का पहला प्यार खिचड़ी है। उसके बाद हम लोगों ने इसे स्टीम मतलब सीटियाँ नहीं दिया, और फिर मैंने यहाँ पे आलू, बैंगन, टमाटर का पका करके चोखा बना लिया था। ये खुशहाली और यश के लिए ना मैंने लहसुन नहीं डाला था, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर यहाँ पे ना हम लोगों ने पापड़ तला, क्योंकि मेरी मम्मी कहती है खिचड़ी के हैं 4 यार, चटनी, पापड़, घी, अचार। सो इसी वजह से हमने चटनी भी बना लिया, चोखा भी बना लिया, पापड़ भी तल लिया, दही भी था, बहुत कुछ था। और ये यम्मी एकदम, देख रहे हो आप, इसमें आलू गोभी ना बिल्कुल भी हलवा नहीं हुआ है, एकदम खड़ा पीसीज है। और ये हमारी मम्मी पापा के लिए खाना निकाल रही, क्योंकि सबसे पहले पापा को ही खाना हम लोग देते हैं, और आप लोग सबसे पहले ऑफ कोर्स ही बात है अपने जो हेड ऑफ़ द फैमिली होता है उन्हें ही देते हैं या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसे पता है कि भीम के हाथों मरेगा, इसलिए वो नहीं मार रहा है। ये हम लोगों की ना खिचड़ी आ चुकी है, मैं दिखाती हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें और ये हमेशा ही बनती है, और मम्मी एक एक चीज़ बनवाती है, और आज मम्मी ने स्पेशली खिचड़ी बनाई है। सो ये रही खिचड़ी, पापड़, अचार, प्याज और चोखा, चटनी, दही। मैं दही बहुत कम लेती हूँ, और बहुत यम्मी बनी है आज की खिचड़ी। मैं महाराज उग्रसेन की ओर से आपका स्वागत करता हूँ विश्वकर्मा जी। आपने यहाँ आने का जो कष्ट उठाया, बहुत बढ़िया, ऊपर से घी डाला है ना उसके ऊपर, मज़ा आ गया, बाय गॉड मज़ा आ गया। कि आपने मुझे बुलाया क्यों? देव शिल्पी को कोई क्यों आमंत्रित करता है? युवक को करवा चौथ हो गई, पता नहीं है खाली मनुष्यों के लिए आप सागर से इसमें जुड़ी हुई एक नगरी का निर्माण। इसमें जो वेजिटेबल्स है ना, गाजर, मटर, आलू, गोभी मेरे पास है। और चावल, दाल, लोडेड वेजिटेबल से बना है, एकदम लोडेड, मतलब गाजर, मटर, आलू, गोभी सब कुछ डाला हुआ है भाई, मज़ा आ गया। और एक एक चीज़ का टेस्ट इतना यमी आ रहा है, इतना अमेजिंग आ रहा है ना। आपकी ये नगरी तो हमें भा गई विश्वकर्मा जी, आप अपना कार्य आरंभ करें। अरे पापड़ और खिचड़ी ना बेस्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट। अब मैं आपको चोखा खा के दिखाती हूँ। चोखे में ना हम लोगों ने पका हुआ टमाटर, बैंगन जो डालते हैं ना वो डाला है, और लहसुन मिर्ची। उसमें जो सरसों का तेल डाला है ना, कच्चा सरसों का तेल, और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको बता दूँ कि हम लोग खाते कैसे हैं। सो ये हमने लिया चोखा, चटनी ले लिया मैंने, खाओ, मर रहे हो। मम्मी चटनी ली है, इसी में डाल दे तो साली में। ब्रजभूमि से बहुत दूर, लेकिन ब्रजभूमि ही के एक टुकड़े से लोहड़ी बन रही है एकदम जैसे सीरियल्स में बनती है ना।
प्रणाम महाराज। तो अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और मैं आई हूँ, आज मेरी बर्तन धोने की टर्न है। सो आज मैं आई हूँ बर्तन धोने, और बहुत सारे बर्तन तो नहीं है बट मेरा पेट बहुत हैवी हो गया है। एंड क्या कर रहा हूँ, मुझे धोने पड़ हैं। और ये कुकर भी मुझे धोना है। आगे से कुकर मेरे फेस से भी ज़्यादा बड़ा है। और ये कुकर की भी खिचड़ी कम पड़ गई थी आप लोगों को भैया। मतलब ये प्रॉपर आपने देखा होगा कि जब ये खुला था इसका लिड तो ये प्रॉपर बंद था। एंड बस थोड़ा सा 2-3 कलछुल बचा है। सो हम लोग ऐसे है भैया, भूखे नंगे। मतलब जब खाते हैं ना तो हम घुस के खाते हैं, समझ रहे हो। सो अभी मैं आप सबसे किचन विचन साफ करके मिलती हूँ। आगे भी बहुत काम है मुझे। आई एम रियली बिजी, वेरी बिजी पर्सन। ओके सो अभी मैं अपना काम ख़त्म करके वापस आ चुकी हूँ रूम में। मैं थोड़ी देर लेटूंगी क्योंकि मैंने इंस्टेंटली बर्तन धोना शुरू कर दिया था, इस वजह से मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और थोड़ा सा लेटूंगी और फिर यही कहना है कि मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ हाँ फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। किन फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आपने शेयर किया है वो 2 नाम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी खुशना662002 पे रही, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन दबा देना ताकि मेरे से रिलेटेड न्यू वीडियोज़ आप तक पहुँच जाए। एंड हाँ, स्टे विद मी, स्टे विद KP सिन्हा ब्लॉग्स। बाय।